नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक समाचार 3 जनवरी, यूपी SSSC एग्जाम अपडेट, नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन, नई शिक्षक भर्ती 2021 सूचना, यूपीपीएससी न्यूज, अन्य महत्वपूर्ण खबरें। जो भी खबरें हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के समाचार पत्रों में आपसे संबंधित बहुत सारी खबरें छपी हुई हैं। मैं समाचार पत्रों की कटिंग पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उसका निचोड़ बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर यूपीपीएससी की है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीपीएससी सीबीआई जांच को 3 साल पूरे, सिर्फ एक मुकदमा किस पर हुआ है? आयोग के अज्ञात अफसरों के खिलाफ और अज्ञात लोगों के खिलाफ। यहां पर लिखा हुआ कि 5 वर्षों में आयोजित की गई 598 प्रतियोगी परीक्षाओं की हो रही है जांच, लेकिन मुकदमा केवल एक पर। कारण क्या है, इसके संबंध में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एपीएस भर्ती 2010 पर जांच चल रही है, पीसीएस 2015 पर जांच चल रही है, और आपको मालूम होगा कि प्रतियोगी छात्रों ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया था। जनवरी 2018 के पहले दिन सीबीआई की टीम जब 5 जांच शुरू की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो प्रतियोगी छात्रों को ऐसा लगा कि परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है उसके खुलासे का समय आ गया है, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 3 वर्ष बीत गए हैं। आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव है, धैर्य रखिएगा। मई से लेकर सितंबर के बीच बड़ी कार्रवाई होगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मेरी बात को आप पूरा समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं किया जाता है, जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है वही काम किया जाता है। स्वार्थ के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा जाता है, आपको मालूम होगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, मई से सितंबर माह का इंतजार करें। अगली खबर, सरकार को 4 साल में नहीं आई सरकारी स्कूलों की याद। या प्राइमरी स्कूलों की बात हो रही है। आपको मालूम होगा और आप इन्हें पहचानते होंगे, इनका नाम है संजय सिंह, जो कि आपकी राज्यसभा सांसद हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है योगी सरकार के जर्जर विद्यालयों का कायाकल्प कराने के आदेश पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 4 साल में सरकारी स्कूलों की याद सरकार को क्यों नहीं आई। इस अवसर पर उन्होंने हमारा दल की आप में विलय की जानकारी भी दी है। आपको क्या लगता है कि संजय सिंह सही कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी क्या हालात है? क्या उत्तर प्रदेश की प्राइमरी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है? क्या उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक कार्यरत हैं पढ़ाना चाहते हैं? अगर शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? और इतना ही विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है तो प्राइमरी स्कूलों का हाल क्या है? और प्राइमरी स्कूलों के बारे में 4 साल में क्यों नहीं सोचा गया? चुनाव के वक्त क्यों सोचा जा रहा है? सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर है, जहां यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है CEN 1/2019। देखिए, सेकेंड फेज के संबंध में यह जानकारी दी गई है। 16 जनवरी 2021 से सेकंड फेज शुरू हो रहा है, और मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 6 जनवरी 2021 को आपको नोटिस देखने को मिलेगा। और कल की नोटिस है, कल मेरे द्वारा आपको बताया नहीं गया था क्योंकि समय का अभाव था। आज मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे कोई जानकारी इसके संबंध में मुझे मिलेगी तो मैं आपको दूंगा। एडमिट कार्ड आप 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग 10 से 12 जनवरी के बीच हो जाएगी। अगली खबर है कि अंतिम तिथि का ना करें इंतजार, जल्द करें आवेदन। आपको मालूम होगा कि एसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयागराज एसएससी की ओर से जारी संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2020 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तय की गई है। आयोग की ओर से परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना CGL 2020 के लिए आवेदन पूरा कर लें। अंतिम समय में आवेदन करने की अभ्यर्थियों की आदत के चलते सर्वर की परेशानी से आवेदन से वंचित होना पड़ता है। तो आप लोग
आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगली खबर है कि बिना नियमावली के 309 बीओ का चयन। आपको मालूम होगा कि बीईओ की जो वैकेंसी आई थी वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आई थी। वैकेंसी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पुनर्गठन के शासनादेश से दोनों पद खत्म करके नया पद बना तो छोटे पद की नियमावली कैसे मान्य हुई। दूसरा सवाल है कि विज्ञापन में बीईओ का वेतन 4800 ग्रेड पे दर्ज है और यह पद समूह खा के तहत आता है तो समूह गा कैसे मान्य। दूसरा सवाल, तो ये दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उन्हीं पदों का चयन कराता है जिनकी नियमावली हो या फिर सरकार अंडरटेकिंग दे कि नियमावली जल्द बना देंगे। बीईओ में बिना नियमावली चयन हो रहा है और नियमों का उल्लंघन करके समूह गा का पद लिखा गया है। इसके लिए कई पत्र लिख चुके हैं कि विज्ञापन संशोधित करें। किन्होंने पत्र लिखा है? परमेंद्र कुमार शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष खंड शिक्षा अधिकारी संघ। तो आखिरकार भाजपा सरकार में मनमानी क्यों की जा रही है? क्या भाजपा का काम है मनमानी करना? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है कि 58,000 शिक्षकों का आवंटन बड़ी चुनौती। अंतर जिला तबादले में 21,695 का भी तबादला जिला 36,590 शिक्षकों को पहले से तैनाती का इंतजार। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण के चयनित कैंडिडेट को अभी इंतजार करना पड़ेगा। और आप लोग ज़्यादा इंतजार मत करिए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप 2 महीने का इंतजार करिए, 15 से 20 दिन का इंतजार करिए, आपका भी नंबर आएगा। अगली खबर की शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अनशन पर एक युवती हुई बेहोश। आपको बता दें यह 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों ने शनिवार से निषादगंज में SCERT के पास GIC के खेल मैदान में अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान बस्ती की क्षमा शुक्ला बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आवेदन में हुई गलतियों में सुधार का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी 7 दिसंबर से SCIRT पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनशन कर रही बबली पाल, सची, अलका इत्यादि कैंडिडेट शामिल हैं। आपको बता दें कि शासन के द्वारा संशोधन की अनुमति नहीं दी गई है। किसी के डेट ऑफ बर्थ में गलती है, किसी के पूर्णांक में गलती है, तो जो संशोधन का अवसर नहीं मिला है उसी अवसर की मांग की जा रही है। अब शासन के द्वारा अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा यह तो समय बताएगा। वैसे बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि एक के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को हम बदल नहीं सकते। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर, आरक्षी भर्ती में चयनित 35,000 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग फंसी। बहुत ही अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में आरक्षी भर्ती परीक्षा में लॉकडाउन से पहले चयनित हजारों अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना होगा। इसकी वजह प्रशिक्षण केंद्रों में जगह न होना। यहाँ पर बताया गया है कि सूत्रों का कहना है कि 14,000 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम मार्च से पहले पूरा नहीं होगा। इसके बाद भी ट्रेनिंग सेंटरों की क्षमता के लिहाज से ही अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। लिहाजा 35,568 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पूरी होते होते वर्ष 2022 आ जाएगा। तो आपको अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है। अगली खबर है कि आवेदन लेकर इंजीनियरों की भर्ती करना भूल गया आयोग। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जेईई की भर्ती निकाली थी 2016 और 18। अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने 3 लाख से ऊपर भर्तियां कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से लेकर 2020 तक जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। जो भर्ती पूरी हुई है वह सपा शासन काल की है, क्योंकि प्रक्रिया अधूरी थी, आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। जिन भर्तियों का आवेदन सपा शासन काल में निकाला गया था, जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, अभी तक उनकी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। कुछ की हुई है तो पूरी हुई और जिनकी नहीं हुई है अभी तक परेशान है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इंजीनियरों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन लेकर भर्ती करना भूल गया। इससे आवेदकों के अलावा कार्यरत अभियंताओं
काम के बढ़ते बोझ से नाराजगी बढ़ रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले एक 2016 में भर्ती आई थी। सम्मिलित तकनीकी सेवा समान चयन 2016 के तहत 292 पदों पर सबसे पहले उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और कोई भी परीक्षा जनवरी माह में आयोजित नहीं होगी, फरवरी माह में आपको सूचना दी जाएगी। तो आपको फरवरी माह का वेट करना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें वर्तमान सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही दुखदाई है और 2022 के चुनाव के मद्देनजर अगर कार्य किया जाए, चुनाव का लाभ लेने के लिए अगर कार्य किया जाए तो यह बहुत गलत है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2017 से 2020 तक एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई थी। मैं पिछले सरकार की भर्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पिछले सरकार में विज्ञापन जारी हुआ है। जो वर्तमान सरकार ने विज्ञापन जारी किया, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है और वर्तमान सरकार के द्वारा पेट के चक्कर में भर्ती को पुनः फंसाया जा रहा है। अगर पेट लागू हो गया तो एक भी भर्ती पूरी नहीं होगी। अगर पूरी होगी तो सरकार के द्वारा लिखित में बताया जाए कि इस तरह से हम भर्ती को 2022 चुनाव के पहले पूरी कर देंगे। अगर आपको परीक्षा का इंतजार है कि परीक्षा आयोजन कब होगा, तो आपको जनवरी माह में परीक्षा के संबंध में कोई खबर मिलने की उम्मीद नहीं है। फरवरी माह में आपको खबर मिलेगी, इसलिए आप लोग फरवरी माह का इंतजार करें। अगली खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। पूरी खबर को आप पढ़ेंगे तो आप पूरी बात समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलने के लिए सप्ताह भर पहले लेना होगा समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 जनवरी 2021 को युवा मन के अध्यक्ष और अन्य प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं 1 से 1:30 बजे का समय है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोग इंतजार करिएगा और आप भारी संख्या में 19 को पहुंचिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको और सूचना दूंगा, तभी आप जाइएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करने वालों पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब टीजीटी प्रवक्ता के अभ्यर्थियों एवं नेताओं को अध्यक्ष से मिलने के लिए एक सप्ताह भर पहले सचिव को सूचना देकर समय लेना होगा। चयन बोर्ड की सचिव कीर्ति गौतम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आए दिन कार्यालय पर आने वाले अभ्यर्थी अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन देने की मांग करते हैं, जो कार्यालय की प्रक्रिया की दृष्टि से उचित नहीं है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया कितनी अच्छी है, आप लोग बताइए। जब आप लोग कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं, भर्ती का विज्ञापन समय से नहीं निकालते हैं, तो प्रतियोगी छात्र अपने हक की मांग करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाते हैं, ना कि पकौड़ा तलने के लिए। जैसा कि आपकी सरकार के द्वारा कहा जाता है, बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जाता है, जिसके अंडर में आप लोग काम कर रहे हैं, जिसका शासन सत्ता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि वह पकौड़े तले। तो पकौड़ा तलने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग के लिए प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दूं, जब जब हक का हनन हुआ है तब तक प्रतियोगी छात्र धरातल पर आए हैं और उसी की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र हमेशा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाते रहे हैं। अभी तक संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। संशोधित विज्ञापन कब जारी होगा इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो जानकारी मिली है कि जनवरी 2021 के दूसरे या तृतीय सप्ताह में संशोधित विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक जानकारी दी गई है। विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। यहाँ पर लिखा गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जारी उत्तर कुंजी में विवादित 3 से 4 प्रश्नों पर निर्णय नहीं होने से परेशान शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं किसी न किसी कारण से प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें किसकी नाकामी है? इसमें सरकार की साफ साफ नाकामी है और इसीलिए अदर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पर यहाँ या जहाँ बीजेपी की सरकार उस पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी की नीतियाँ किसी को पसंद नहीं आ रही हैं। वर्तमान सरकार की नीति किसी को पसंद नहीं आ रही। किसान आंदोलन कर रहा है, प्रतियोगी छात्र आंदोलन कर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, तो इसका समाधान सरकार को करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है काली पट्टी बांध दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन। जो दिव्यांग है वे प्रदर्शन कर रहे हैं 4% आरक्षण को लेकर। प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। सरकार टस से मस नहीं हो रही है।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 को निदेशालय पर धरना देंगे शिक्षक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ नए साल में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आंदोलन की तैयारी में लग गया है। शिक्षक अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 जनवरी 2021 को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करेंगे। यह भी प्रदर्शन करें, बस प्रदर्शन का दौर जारी है। 2022 का चुनाव है, आप देखिएगा चुनाव के दौरान इतनी मीठी मीठी बातें की जाएंगी तो आप उस मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे। पुनः जो होना होगा हो जाएगा, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है कि दीक्षा समारोह परीक्षा और रिजल्ट की जानकारी 6 सप्ताह में दे दिल्ली विश्वविद्यालय। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आपको इसके संबंध में पूरी खबर होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, सीबीआई जांच को 3 साल पूरे, जो कि अभी मेरे द्वारा जिक्र किया गया है। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में आप लोग जानकारी मांग रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, प्रक्रिया तेज कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द आएगा। यहाँ पर जो बताया गया कि प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए 7 जनवरी को एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चयनित एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 3900 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पहले चरण में 2000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, दूसरे चरण में अन्य पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती 2 से 3 चरणों में पूरी की जाएगी। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन जनवरी के लास्ट या फरवरी माह में आ जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें।